अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड है, इन दोनों टर्म्स के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है या फिर कौन सा मेथड उनके लिए कंपैटिबल होगा और कौन सा यूज करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं प्राइस एक्शन और एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डिटेल्स में इनके बारे में बात करेंगे, चार्ट विजुअलाइजेशन देखेंगे और आपका ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। हाय, दिस इज योर होस्ट सुभाषिष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द कैपिटल वेस्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं डेफिनेटली आपको रिमाइंड करूंगा, लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी हेल्प से अपने दोस्तों को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। और द कैपिटल वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यू कैन ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो लेट्स बिगिन। प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब एसएमसी दोनों के दोनों बड़े पावर हाउस हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ उनके अप्रोचेस के बारे में नहीं बल्कि उनका फिलॉसफी भी जानेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन को चार्ट्स का लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके नाम से ही पूरा साफ पता चलता है, ये पूरा प्राइस के मूवमेंट के ऊपर फोकस करती है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का अल्टीमेट मंत्र होता है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, लाइक ग्लोबल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, फाइनेंशियल इवेंट्स, कंपनी रिजल्ट्स या फिर ग्लोबल इवेंट्स, जो कुछ भी हो रहा है वो सब ऑलरेडी प्राइस चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो चुका है। अनलाइक इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन ट्रेडर अपने चार्ट्स को नेकेड रखना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि बिल्कुल क्लीन। इंक्लूडिंग मी, मैं प्राइस एक्शन को ज्यादा पसंद करता हूं। ना कोई इंडिकेटर्स, ना ही कोई ऑसिलेटर्स या कोई भी मूविंग एवरेज, उनके भीड़ से हम बचते हैं। ये सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देते हैं, एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सो हम ऑल्सो कॉल इट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये हमें मार्केट का साइकोलॉजी बताता है। जैसे कि एक एनगल्फिंग पैटर्न दिखाता है कि बायर्स या सेलर्स ने पिछले मूवमेंट को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। एक डोजी पैटर्न जहां पर ओपन और क्लोज सेम होता है, मार्केट में वो इनडिसीजन दर्शाता है। इन पैटर्न्स की वजह से हम शॉर्ट टर्म बायस को समझते हैं। बाकी रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वो लेवल्स है जहां पर सप्लाई और डिमांड आपस में आकर टकराते हैं। सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है जहां पर प्राइस मूव करने के बाद बायर्स उसे ऊपर की तरफ धकेलते हैं या फिर धकेलने की कोशिश करते हैं। और रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह होती है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। इन लेवल्स के स्ट्रेंथ और बार बार टेस्ट होना हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में काफी हेल्प करती है। प्राइस एक्शन की ताकत उसकी सिंप्लिसिटी और रोबस्टनेस में है। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो और किसी भी टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट से लेकर एक हफ्ते तक, वीकली चार्ट आप देख लो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट, डेली, व्हाटसोएवर, सब पे काम करता है। ये नए ट्रेडर्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनने में काफी हेल्प करता है। अब बात करेंगे हम दूसरे मेथड के बारे में, एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये एक एडवांस्ड मेथोडोलॉजी है जो प्राइस एक्शन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एसएमसी का कोर बिलीफ ये होता है कि मार्केट को चलाने वाले हम छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स नहीं है, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लाइक बैंक्स, हेज फंड्स और फाइनेंशियल बेहेमॉथ्स हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी मतलब बिग मनी मैं भी कहता हूं, क्योंकि बिग मनी मूव करता है स्मार्ट डिसीजन के साथ और काफी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और जो रिटेल ट्रेडर बिग मनी मतलब स्मार्ट मनी को फॉलो करता है उसे हम एसएमसी ट्रेडर भी कहते हैं। जस्ट लाइक द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, एसएमसी ट्रेडर्स मार्केट को एक जीरो सम गेम की तरह ही देखते हैं, जहां इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल करने के लिए अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करते हैं। एसएमसी का मकसद होता है उन इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को चार्ट्स पे ढूंढना। इसके कुछ फंडामेंटल पिलर्स भी होते हैं। नंबर 1 इज ऑर्डर ब्लॉक। ये वो स्पेसिफिक कैंडलस्टिक जोन्स होते हैं जहां पर स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर होने के लिए अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए थे। ये फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। दूसरा है लिक्विडिटी। एसएमसी में लिक्विडिटी का मतलब ये होता है जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। स्मार्ट मनी अक्सर इन एरियाज को टारगेट करता है ताकि वो अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल करने के लिए सफिशिएंट वॉल्यूम ले सके। और यहां पर वॉल्यूम्स मींस लिक्विडिटी। ये अक्सर डबल टॉप या फिर डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे होता है। तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। ये कॉन्सेप्ट्स मार्केट के ट्रेंड्स में बड़े चेंजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट एक हायर हाई बना रहा है और उसके बाद ही वो लोअर लो बनाने लग जाता है तो इसे स्ट्रक्चर शिफ्ट माना जाता है, जो ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल हो सकता है। एसएमसी आपको बहुत हाई प्रिसिशन ट्रेड दे सकता है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो सकता है और जिसका मतलब ये भी हुआ आपका रिस्क टू रिवार्ड काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना
और सही कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना, खास करके लाइव मार्केट में, काफी मुश्किल है और इसके लिए चाहिए होता है काफी सारा प्रैक्टिस। चलिए अब की डिफरेंशिएशन जानते हैं हम प्राइस एक्शन और एसएमसी के बीच में। और अगर आप अपने ट्रेडिंग के जर्नी के शुरुआत में खड़े हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट के साथ आपको शुरू करना चाहिए? वैसे देखो, प्राइस एक्शन एक रिएक्टिव अप्रोच है। जब प्राइस एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता है तब हम रिएक्ट करते हैं। बाकी उसके भी सारे कंडीशंस होते हैं जो प्रोज है वो जानते हैं। लेवल के पास आने पर कौन से कंडीशंस को उनके से कौन से सारे जो कंडीशंस है उन्हें मैच करने के बाद वो एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिसिशन के साथ ट्रेड लेते हैं। वो डिपेंड करता है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। एसएमसी एक एंटीसिपेटरी अप्रोच है। ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी जोन तक प्राइस के आने की इंतजार करते हैं, ये जानते हुए कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर सेलिंग वहां पर हो सकती है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मेरे हिसाब से एक बिगिनर को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ ही शुरुआत करना चाहिए। ना ही वो सिर्फ पैटर्न्स को समझ पाएंगे बल्कि उनको मार्केट के साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। जब आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को पढ़ने का आदत हो जाएगा, जब आप समझ जाएंगे कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल मार्केट में कैसे चलता है, तब आप धीरे धीरे एसएमसी कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। अगर कंपैटिबल रहा तो कंटिन्यू कर सकते हो, अगर प्राइस एक्शन में ही सही हो तो एसएमसी की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप प्राइस एक्शन को एज अ मैक्रो फिल्टर एंड एसएमसी को एज अ माइक्रो एंट्री टूल यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा पर्सनल फेवरेट अप्रोच और कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो मैं बेझिझक और बिना किसी शक के कहूंगा प्राइस एक्शन। और उसका सबसे बड़ा रीजन है उसका प्योरिटी, यूनिवर्सलिटी और ट्रांसपेरेंसी। प्राइस एक्शन देखो किसी भी नए टेक्नोलॉजी या फिर कोई जार्गन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है या फिर रिलाई नहीं करता है। कि पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पर बेस्ड है। चाहे मार्केट में कितनी भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या फिर सॉफ्टवेयर आ जाए, जब तक लोग बाय या सेल करते रहेंगे, कैंडलस्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते रहेंगे। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट? इसका सिंप्लिसिटी और इंडिकेटर से आजादी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये एक ट्रेडर को ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट बना देता है। सो ये था कंक्लूजन। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद है या फिर यूज करते हो ऑन अ डेली बेसिस, प्राइस एक्शन या फिर एसएमसी। लेट मी नो। या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो उसका भी थोड़ा सा ज्ञान मुझे कमेंट्स में जरूर दे देना। और अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस और कंपैरिजन पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे और ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलना, ताकि कोई अपकमिंग वीडियोस आप मिस आउट ना करो। एंड लेट मी रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरा नाम सुभाषिष है और मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं ऑन अ डेली बेसिस अपने इनसाइट्स लाइव मार्केट में देता रहता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हो और स्क्रॉल करके काफी सारी चीजें देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो। सो मेक श्योर टू जॉइन एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आवर 14K+ फैमिली। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।